प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक पर आधारित पवित्र पीपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अवशेषों के बारे में जानकारी ली। इस प्रदर्शनी में एक सदी से भी अधिक समय बाद स्वदेश वापस लाई गई पीपर हवा की प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की धरोहर लौटी है। अब भारतीय भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएंगे। साल 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बेहद प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और यह कालातीत है। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षण नहीं बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं।